है राजनीतिक परिणामों के तीन आयाम। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहला, अपनी पहचान के बारे में लोगों की अवधारणा। लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना होनी चाहिए। यदि लोग स्वयं को सबसे उत्तम और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि वे सोचते हैं कि उनकी पहचान राष्ट्रीय पहचान के समान है तो यह स्थिति अधिक आसान और बेहतर होती है। उदाहरण के लिए, भारत और बेल्जियम के अधिकांश लोग स्वयं को भारतीय और बेल्जियम के साथ साथ एक राज्य या भाषा समूह से जुड़े हुए मानते हैं। दूसरा, राजनीतिक नेताओं की भूमिका। राजनीति का परिणाम इस विषय पर निर्भर करता है कि किस प्रकार राजनीतिक नेता किसी समुदाय की मांगों को उठाते हैं। उन मांगों को समायोजित करना बहुत आसान होता है जो संवैधानिक संरचना के अंदर होती है और दूसरे समुदाय के हित के मूल्य पर नहीं होते। श्रीलंका के बहुसंख्यकों द्वारा उठाई गई मांग श्रीलंकाई सरकार केवल सिंहलियों के लिए श्रीलंका में तमिल समुदाय की पहचान और हितों के मूल्य पर थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न जाति समुदायों के नेताओं की मांग एकल देश के अंदर समायोजित न हो सकी। तीसरा, सरकार का व्यवहार। यह इस पर निर्भर करता है कि सरकार विभिन्न समूहों की मांग पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। यदि बहुसंख्यक समुदायों के शासक निम्न समुदाय की उचित मांगों को समायोजित करने तथा सत्ता को बांटने के इच्छुक है तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कम खतरा बनता है। परंतु यदि राष्ट्रीयता के नाम पर उनकी मांगों का दमन किया जाता है तो परिणाम विपरीत होते हैं। सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन पर निष्कर्ष। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति स्वस्थ राजनीतिक का लक्षण हो सकती है क्योंकि इससे विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी आवश्यकताओं और परेशानियों को व्यक्त करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति समाज में सामाजिक विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। समाज में जो लोग स्वयं को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें
अन्याय से संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसे संघर्ष हमेशा लोकतांत्रिक रास्ता अपनाते हैं। ऐसे संघर्ष में लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं तथा उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। देखो बच्चों, आज का होमवर्क। पहला प्रश्न, समरूप समाज किसे कहा जाता है? दूसरा प्रश्न, आयरलैंड में कितने प्रतिशत आबादी रोमन कैथोलिक है? तीसरा प्रश्न, राजनीतिक परिणामों के कुल कितने आयाम हैं?